नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज। मैं हूं सैयद रजा नकवी। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक बार फिर विलाज हाउसिंग स्कीम की तोसी एरिया की मंजूरी का मामला खबरों की जीनत बन गया है। जराये के मुताबिक एमडीए ने इस मुतनाज़ा केस की मंजूरी के लिए 14 जनवरी को सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया था, जिस पर न सिर्फ अफसरान में बेचैनी पाई जाती थी बल्कि एहसास सदारे भी मुतहरिक हो चुके थे। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए ने विलाज हाउसिंग स्कीम के तोसी एरिया की मंजूरी के लिए सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया था। जराये के मुताबिक डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग की जानिब से जारी करदा लेटर में कहा गया था कि 14 जनवरी को एमडीए कॉन्फ्रेंस हॉल में सिक्योरिटी कमेटी का इजलास मुनक्कद होगा, जिसकी सदारत डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस ने की। इजलास में डायरेक्टर टीएनटीपी, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर लीगल, डायरेक्टर स्टेट एंड लैंड मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफिसर टेक्निकल ने शिरकत की। जराये का कहना है कि इजलास में बज़ाहिर मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों को शामिल किया गया, ताहम असल एजेंडा सिर्फ विलाज हाउसिंग स्कीम के तोसी एरिया के केस को लोकल गवर्नमेंट पंजाब के मास्टर प्लान के तहत फाइनल मंजूरी दिलवाना था। जराये के मुताबिक ये केस इससे कबल साबिक डायरेक्टर जनरल एमडीए राना सलीम के सामने भी पेश किया गया था, ताहम उन्होंने उस पर मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उनका मौकफ था एमडीए के मास्टर प्लान के तहत तोसी एरिया को रिहायशी बनाने के लिए करोड़ों रुपए की सरकारी फीस अदा करना लाजमी है, जो हाउसिंग स्कीम इंतजामिया अदा नहीं करना चाहती। जराये का दावा है कि इस मौके पर लोकल गवर्नमेंट पंजाब के नए मास्टर प्लान को बुनियाद बनाकर डील की गई है, जिसके तहत कम फीस के एवज मंजूरी हासिल की जा सके। मजीद इंकशाफ ये भी सामने आया है कि मुल्तान डिवीजन का एक इंतहाई बाअसर आला अफसर इस मनसूबे का ताकतवर सरप्रस्त है, जो हर सूरत विलाज हाउसिंग स्कीम के तोसी एरिया की मंजूरी चाहता है। इस दबाव के बहस एमडीए के डायरेक्टर सतह के अफसरान शदीद जहनी दबाव का शिकार नजर आते हैं। जराये का कहना है कि यह मनसूबा मुस्तकबिल में एक बड़ा स्कैंडल बन सकता है, जिसका खमियाजा महकमा के अफसरान को भुगतना पड़ेगा, जबकि असल फायदा उठाने वाले हमेशा की तरह बच निकलेंगे। जराये ने यह भी दावा किया है कि मंजूरी की मुबैना डील 10 करोड़ रुपए में तय पाई थी और 10 जनवरी तक मंजूरी का अमल मुकम्मल होना था, ताहम मामला तातुल का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद 14 जनवरी को दोबारा सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया गया था। दूसरी जानिब विलाज हाउसिंग स्कीम की मंजूरी के मामले पर हिसास अदारे भी मुतहरिक हो चुके हैं और इस हवाले से खुफिया रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। जराये के मुताबिक एमडीए की सिक्योरिटी कमेटी के हालिया इजलास में यह सवाल उठाया गया कि विलाज हाउसिंग स्कीम पर एमडीए का मास्टर प्लान लागू होगा या लोकल गवर्नमेंट पंजाब का। वाज़ेह रहे कि एमडीए का मास्टर प्लान याद रहे कि एमडीए का मास्टर प्लान 2025 से 2045 तक, जबकि लोकल गवर्नमेंट का मास्टर प्लान 2025 से 2028 तक नाफिजुल अमल है। लोकल गवर्नमेंट पंजाब के मास्टर प्लान के तहत जमीन की नौइयत तब्दील करने पर कम फीस आयद होती है, जबकि एमडीए के मास्टर प्लान के तहत यही फीस करोड़ों रुपए बनती है। इसी कानूनी इबाहम के बायस इजलास बगैर किसी हतमी फैसले के मुलतवी कर दिया गया। मामला मंजर आम पर आने के बाद नया मुल्तान भी मुतहरिक हो गया है। जराये के मुताबिक डायरेक्टर नया मुल्तान बैरो अब्दुल खालिक की सरबराही में खुसूसी टीम ने एमडीए हेड ऑफिस का दौरा किया और डीजी एमडीए राशिद इरशाद से मुलाकात की। इस मौके पर नैब और एमडीए ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और आवाम को माली फ्रॉड से बचाने के लिए बहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक किया। आवाम को सरमायाकारी से कब लगाही फराहम करने के लिए मुश्तरका मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया। डीजी एमडीए राशिद इरशाद ने नैब हुकाम को यकीन दहानी करवाई कि उनकी मौजूदगी में किसी भी गैर कानूनी इकदाम की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब देखना यह है कि आया सिक्योरिटी कमेटी किसी एक मास्टर प्लान के तहत हतमी फैसला कर पाएगी या ये मामला मजीद तूल पकड़ेगा। इजलास के फैसले पर न सिर्फ हाउसिंग सेक्टर बल्कि आला हुकूमती हलकों की भी नजरें जमी हुई हैं। नाजरीन, विलाज हाउसिंग स्कीम के तोसी एरिया की मंजूरी का मामला एक बार फिर शफाफियत, कानून और इख्तियारात के निज़ाम का सवाल बन चुका है। क्या कानून के मुताबिक फैसला होगा या दबाव गालिब आएगा? हम आपको इस मामले पर बाखबर रखते रहेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।